बात इन्होंने कही कि देखिए हम लोग तिरंगे और संविधान के खिलाफ है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार इसका विरोध करती है। 370 का आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी, नाम देख लीजिए, 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री, मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर एक साधु, एक संत, एक मठाधीश, एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर अपने सारे समाज को, अपने सारी चीजों को त्याग कर परिवार को वो योगी बनते हैं, तो उनकी तुलना एक नाम बदलकर गुप्ता से गुलफाम जो है और जो ढोंग कर रहा है, जो ढोंग रच रहा है, उसके साथ तुलना करते हैं। मतलब मठाधीशों के लिए, हमारे महामंडलेश्वरों के लिए, हमारे जो पुजारी संत हैं उनके लिए कितनी दूर। और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हम लोग तिरंगे और संविधान के खिलाफ है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार इसका विरोध करती है। 370 का आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी, नाम देख लीजिए, 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं और हम लोग जो क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं और उनका कंपैरिजन पहलगाम के आतंकियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब। हाँ बिल्कुल, इसी बात का जवाब। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आपके नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा भाई, जो शहजाद भाई कह रहे हैं आप मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी, मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की विशेषता होती है, सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाकर दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने का वीडियो है किसी के पास? कोई सबूत नहीं है। जो काम, अच्छा, गोपाल कौन निकला? गोपाल कौन निकला? अब बताइए ना, गोपाल कौन निकला? शर्मा जी ढाबे वाला कौन निकला? और अभी गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? बताइए कौन निकला? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकला? मेरी बात सुनना, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? बिल्कुल क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि जाकर आईडी चेक करें? तो उन्होंने ये कहा कि जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए कहा। अभी मेरे बड़े भाई भाटी जी, जो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इतनी डिबेट की तो वो भी मेरा सम्मान करें, उन्होंने मुझे एक प्रकार से झूठा बोलने की कोशिश की। ये आजम खान का बयान कि बीजेपी आरएसएस को आतंकवादी बुला देना चाहिए। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव चुनकर, अभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और एक प्रचारक प्रधानमंत्री बना है, उसको आतंकवादी बोले। ये आजम खान का बयान और ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि सिमी इनोसेंट है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में, भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बयान तो बयान रहता ही है, बयान तो मैंने बीच में नहीं बोला। और मैं दूसरी बात, चलिए दूसरा टेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कावड़, हम लोगों ने कावड़ टेस्ट नहीं, अब बात बोली। अरे टेस्ट तो, अरे वाह 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 वाह, अगर बोर्ड लगाने को बोलो तो वो तो हाई तौबा मच जाती है। और इनके बयानों का टेस्ट भी ना लिया जाए। पूछे किसने बोला मठाधीश माफिया है? अखिलेश यादव ने बोला कि मठाधीश माफिया होता है। एक बार बोला था, मदरसे में से निकलने वाले बहुत सारे आतंकी गुट होते पाकिस्तान के। एक बार बोला है मौलवी मौलाना होते हैं, नहीं बोल सकते। एक बार पादरियों के लिए बोला है, नहीं बोल, मत बोलिए। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी उन्होंने संविधान की बात की, तो संविधान पे भी आना चाहिए। वाह, 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारत शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए, ये कह रहे हैं समाजवादी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सच है कि अगर कोई भी हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार होता है, सनातन धर्म में कोई भी त्यौहार होता है, जैसे अभी आप उठा के देख लो, अभी महाकुंभ था, ठीक है, जितने भी इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस की जो पार्टी थी, जैसे आरजेडी हो गया, टीएमसी हो गया, इन्होंने महाकुंभ को क्या कहा था आपको याद है?
लालू यादव ने कहा था ये कुंभ उम्भ कुछ होता है, ये सब ऐसी बकवास है, कुंभ ऐसी है। और अभी जो तजिया हुआ है, अभी जो मुहर्रम, कल परसों जो मुहर्रम था, इसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू यादव वो जाके वहाँ पे सर टेकते हैं, माथा झुकाते हैं ऐसे। और हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार, कोई भी सनातन धर्म के कोई भी त्यौहार को ये लोग फालतू बताते हैं। यही टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। और अखिलेश यादव के भी आपको अखिलेश यादव की भी टिप्पणी आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है सनातन धर्म को और हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार को बदनाम करने के लिए। क्योंकि देखो यार, फर्क साफ है, क्योंकि हर किसी को माइनॉरिटी वोट बैंक चाहिए, हर किसी को माइनॉरिटी। इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टी है, आप ये सोच लो, आरजेडी, टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जितने भी हैं, छोटे से छोटे दल जितने भी हैं, सबको एक माइनॉरिटी का वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक इसलिए उसके अगेंस्ट अभी कुछ दिन पहले पटना गांधी मैदान में अभी एक रैली, जितने भी इंडिया अलायंस की पार्टी थी सब वहाँ पे इकट्ठे हुए, पप्पू यादव, आरजेडी, कांग्रेस, सभी इकट्ठे हुए, सब वहाँ से भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, सबको संबोधित कर रहे थे कि ये जो संविधान के, जो सांसद के द्वारा जो कानून बने हैं, ये बक बिल जो आया है, इसको हमारी अगर सरकार आती है तो हम इसको कूड़े में फेंक देंगे। अब बताइए, संसद के द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा पास किया गया बिल को ये लोग कूड़े में फेंक देंगे आने वाले टाइम में। और ये लोग शरीयत यानी शरीयत लगाएंगे, शरीयत से देश चलेगा, संविधान से देश नहीं चलेगा। यानी सो कॉल्ड संविधान के रखवाले, सो कॉल्ड लोकतंत्र के रखवाले ही संविधान के रक्षक बने, संविधान के भक्षक बने बैठे हैं। अब बताइए, ये लोग खुद ऐसे ऐसे भाषण देते हैं और ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जरा आप खुद सोचिए। बाकी यहाँ पे जो भी कोर्ट शहजाद पुणेवाला ने किया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अभी कांवड़ यात्रा है तो आपको दिक्कत क्या है। कांवड़ यात्रा में अगर आप अपना नेम प्लेट लगाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अगर आप अपनी पहचान बताते हैं, अगर अपनी पहचान बता के अपनी धंधा और कारोबार करते हैं तो इसमें आपको दिक्कत क्या है। आखिर आपको गुमराह करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई बंदा गुमराह कर रहा है, किसी को अपनी पहचान छुपा रहा है, इसका मतलब उसका मंशा कुछ और है, उसको भ्रष्ट करना चाहता है। उसको जो भी उसकी मंशा हो सकती है, जो भी उसका एम हो सकता है, वो चाहता है, इसके लिए वो अपनी पहचान बताता है। दोस्तों, बाकी आप क्या सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में, हमारी धार्मिक चीज़ों के बारे में, जो हमारा त्यौहार है उसके ऊपर इन लोगों का, इंडिया अलायंस का जो टिप्पणी होता है, कितने मतलब विवादास्पद, कितने बेहुदा बयान होता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।